अर्निंग सीजन जारी है और कंपनियां लगातार अपने तिमाही नतीजे पेश कर रही हैं। ऐसे में ही एक कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश करे हैं। कंपनी है सेजिलिटी इंडिया, जो कि यूएस हेल्थ केयर कंपनीज को टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी के रेवेन्यू से लेकर मुनाफे में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस ग्रोथ के पीछे क्या कारण है और आगे चलकर कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ टारगेट्स क्या है, इस सब पर बात करेंगे। और इसी के लिए हमारे साथ है कंपनी के ग्रुप सीएफओ सर्वभौमन श्रीनिवासन। वेलकम सर। तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर कंपनी के मुनाफे की बात कर लेते हैं, जिसमें कि 3 गुना हाइक देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो पहले ये 70 करोड़ था और अब ये करीब 217 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो क्या वो फैक्टर्स रहे कि यहाँ पर हमें इतना अच्छा हाइक देखने को मिला है? दिस इज एन ओपन एनरोलमेंट सीजन। हमारा बिजनेस में ओपन एनरोलमेंट सीजन है। हम यूएस हेल्थ केयर पेयर्स को सपोर्ट किया। उधर भी मेंबर्स इंश्योरेंस स्विच करने के समय है, इसी से ज्यादा वॉल्यूम्स भी मिलता। और हमारा हायरिंग भी बहुत ज्यादा है इस क्वार्टर में, इसलिए ज्यादा रेवेन्यूज मिला और प्रॉफिटेबिलिटी भी मिला। ये अच्छा और एक्सेप्शनल क्वार्टर है हमको। तो एनरोलमेंट सीजन एक बड़ा रीजन रहा यहाँ पे प्रॉफिट के इंक्रीज होने का। लेकिन अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो वहां पर भी अच्छा खासा हाइक दिखा है। करीब 600 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का सुधार हुआ है। तो उसके पीछे क्या बिजनेस प्रोसेसेस में कोई चेंज हुआ है, उसकी क्या वजह रही है? मार्जिन प्रोफाइल हम ऑलवेज बिटवीन 25% एबिटा मार्जिन अभी स्टेडी स्टेट है। ये क्वार्टर में ओपन एनरोलमेंट सीजन है, इसीलिए अच्छा रेवेन्यूज मिला। सो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा दिखता है इस क्वार्टर में। स्टेडी स्टेट भी 25% एबिटा पक्का से मिलता है। इवन अर्लियर टाइम्स वी हैव गिवन दी गाइडेंस। गाइडेंस क्या हम देना भी, प्रॉफिटेबिलिटी भी 25% एबिटा मार्जिन हम दिया। कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में, आरपीए में, एआई में। सो वो सब अभी रिजल्ट्स दिखता है, वो बेनिफिट्स अभी रिजल्ट्स दिखता। ज्यादा इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी, वो रिजल्ट्स वापस इसलिए बेटर है। हम टेक्नोलॉजी इज पेइंग अस बैक। अब कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर आपने ब्रॉड पाथ हेल्थ केयर का एक्विजिशन किया हाल ही में। तो उससे बिजनेस में किस तरीके का इजाफा होगा, आपका वैल्यू ऐड किस तरीके से होगी? हमारा एमएनए स्ट्रेटजी भी निश कैपेबिलिटीज और मिड मार्केट क्लाइंट्स को इज ऑलवेज बीन द फोकस फॉर अस। सो हम मिड मार्केट क्लाइंट्स को देखते हैं। ब्रॉडपाथ हैज over 30 plus large clients, large and mid cap clients. So those the synergies that we can bring in is extremely beneficial to the organization. And uh, we have almost 30 plus mid-tier clients where we can cross-sell our values, and there is significant synergies. Hence, BroadPath was a very good acquisition for us, and we did that in January. तो क्लाइंट्स बढ़ने का फायदा आई एम श्योर कि आगे की तिमाहियों में भी देखने को मिलेगा। तो अगर आगे के फ्यूचर ग्रोथ की ही हम बात करें तो जो चौथी तिमाही होगी या फिर FY26 की बात करें तो वहां पर किस तरीके के ग्रोथ टारगेट्स लेकर आप चल रहे हैं? किस तरीके का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें? Yeah, from a revenue growth perspective, it is always in low teens to mid teens. हम बहुत comfortable है low teens to mid teens, and so that is what I would say we should be looking for on a revenue growth perspective. 13 to 15% is what we've been growing, and we are very comfortable on that range. I'm talking about the constant currency dollar growth भी that low teens to mid teens है. Rupee growth, rupee when it weakens, the growth in rupee is slightly higher than the constant currency. तो 13 से 15% की कांस्टेंट स्टेबल ग्रोथ हमको आगे भी देखने को मिलेगी। शुक्रिया सर, हमसे आज बात करने के लिए, नतीजों पर और डिटेल्स देने के लिए। या धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे सेजिलिटी इंडिया की टॉप मैनेजमेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड और मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो NDTV प्रॉफिट हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।